नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 के खास कार्यक्रम सीट टू सीट संपूर्ण विश्लेषण में। और आज हम आपको दिखाएंगे हिमाचल की मंडी सीट और कर्नाटक की धारवाड़ सीट का सीट टू सीट समीकरण। शुरुआत मंडी लोकसभा सीट के साथ करते हैं। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों में से मंडी सीट पर हर किसी की नजर होती है। इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर देखने को मिलती है। इस लोकसभा सीट पर 1951 से अब तक 17 बार लोकसभा चुनाव हुए, जिनमें से 11 बार कांग्रेस ने जीत हासिल की, जबकि 5 बार ये सीट बीजेपी के खाते में गई। एक बार इस सीट पर बीएलडी ने कब्जा किया। इस बार मंडी में मुकाबला बीजेपी की क्वीन यानी कि कंगना रनौत और कांग्रेस के प्रिंस यानी कि वीरभद्र सिंह के बीच है। हिमाचल का सियासी समीकरण क्या कहता है, सबसे पहले आपको एक स्पेशल रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। मंडी हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों में से एक है। भारत की बड़ी लोकसभा सीटों में से एक है। कंगना रनावत के पास नरेंद्र मोदी की गारंटी का भरोसा है। जब प्रधानमंत्री देश का बन जाएगा तो क्या यहाँ का मुख्यमंत्री भी बदलेगा, ये बड़ा सवाल है। हिमाचल की मंडी हॉट सीट पर किसकी होगी जीत? मंडी के सियासी रण में क्वीन वर्सेस प्रिंस। कंगना का लोकल कनेक्शन, मंडी में नो टेंशन। एक ऐसा शहर जिसका इतिहास 1300 साल पुराना है। हिमालय की गोद में बसा एक ऐसा शहर जिसकी खूबसूरती अपनी ओर बरबसी खींच लाती है। यहाँ के पहाड़, झील और कलकल बहती ब्यास नदी स्वर्ग की अनुभूति कराती है। यहाँ के घुमड़ते बादल लोगों का मन मोह लेते हैं। ये 84 मंदिरों का शहर मंडी है। इसे दुनिया छोटी काशी के नाम से जानती है। यहाँ की संकरी गलियाँ बनारस की गलियों की याद दिलाती हैं। यहाँ की बयास नदी बनारस में बह रही पावन गंगा नदी की स्मरण ताजा कर देती है। मांडव ऋषि के बसाए गए इस शहर में सियासत सुलग रही है। बीजेपी ने इस सीट से अभिनेत्री कंगना रनौत को चुनावी मैदान में उतारा, तो अब कांग्रेस ने अपने युवा नेता और राज्य सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह को टिकट देकर चुनाव को दिलचस्प कर दिया। इस सीट से विक्रमादित्य के चुनाव लड़ने का ऐलान पहले ही उनकी मां और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कर दिया था। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने फिल्म अदाकारा कंगना रनावत को यहां से उतारकर मुकाबले को रोचक बनाया है। तो वहीं इस बार कांग्रेस की तरफ से विक्रमादित्य सिंह, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे हैं और हिमाचल प्रदेश की सरकार में मंत्री भी रह चुके थे, वो इस बार वहां पर कांग्रेस के टिकट पर सामने हैं। यानी वो अपने दिवंगत पिता की विरासत को संभालने के लिए उसको साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो कंगना रनावत के पास में अपनी स्थापित पहचान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी का भरोसा है। मंडी लोकसभा सीट का इतिहास काफी दिलचस्प है। ये सीट कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी के खाते में आती जाती रहती है, लेकिन मंडी में इस बार का मुकाबला कांटे का है। कांग्रेस का पलड़ा थोड़ा भारी जरूर नजर आता है, लेकिन बीजेपी उम्मीदवार यहाँ से ऐतिहासिक जीत दर्ज कर चुके हैं। मंडी लोकसभा सीट क्षेत्रफल के हिसाब से हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी लोकसभा सीट है। इस लोकसभा सीट में 17 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और ये सीटें कुल्लू, लाहौल स्पीति से लेकर किन्नौर और चंबा जिले तक फैली हुई हैं। शुरुआती लोकसभा चुनावों में इस सीट पर राज परिवारों का दबदबा था। मंडी लोकसभा सीट को पहले मंडी महासू सीट के नाम से जाना जाता था। इस लोकसभा सीट पर अब तक 17 बार चुनाव और उपचुनाव हुए हैं और इनमें से 13 बार राज परिवार से जुड़े लोगों ने जीत दर्ज की। इसमें 11 बार कांग्रेस, 5 बार ये सीट बीजेपी के पास गई। वहीं एक बार भारतीय लोक दल ने भी इस सीट पर जीत हासिल की। राज्यसभा चुनावों के बाद कांग्रेस के जो बागी विधायक हैं, उनकी स्थितियों ने भी हिमाचल प्रदेश के मौजूदा चुनाव को रोचक बना दिया है। क्योंकि कहानी सिर्फ लोकसभा चुनावों की नहीं है, कहानी विधानसभा के उपचुनावों की भी है। इस बार 6 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और 3 बागी जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं उनकी सीटों पर भी चुनाव होने हैं। और इन चुनावों के नतीजे तय करेंगे कि हिमाचल प्रदेश में लोकसभा के बाद जब प्रधानमंत्री देश का बन जाएगा तो क्या यहाँ का मुख्यमंत्री भी बदलेगा, ये बड़ा सवाल है। मंडी लोकसभा सीट का इतिहास है कि सीट से जिस भी पार्टी के उम्मीदवार ने जीत दर्ज की, केंद्र में उसकी ही सरकार आई। साल 1951 से 2019 तक तो यही ट्रेंड देखने को मिला।
हालांकि साल 2021 में रामस्वरूप शर्मा के निधन के बाद जब इस सीट पर उपचुनाव हुए तो बीजेपी को ये सीट गंवानी पड़ी और फिलहाल कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह यहां से सिटिंग सांसद हैं। इस बार कांग्रेस की तरफ से यहां प्रतिभा सिंह के बेटे और हिमाचल सरकार में मंत्री रहे विक्रमादित्य सिंह को मैदान में उतारा गया, जो कि न सिर्फ राज परिवार से आते हैं बल्कि वीरभद्र सिंह की विरासत भी उनके साथ जुड़ी है। हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा सीट है। मंडी लोकसभा सीट, हमीरपुर लोकसभा सीट, कांगड़ा चंबा लोकसभा सीट और शिमला लोकसभा सीट। इन चारों सीटों पर फिलहाल बीजेपी का कब्जा है और बीजेपी एक बार फिर इसी इरादे से उतरी है। मंडी को छोड़ दिया जाए तो मंडी और कांगड़ा में 2 टिकट बदले गए, बाकी जगहों पर पुराने टिकट रिपीट किए गए हैं और भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद है कि इस बार हिमाचल प्रदेश में भी जो पुराना नतीजा था उसे वही देखने को मिलेगा। जबकि बीजेपी ने इस बार बॉलीवुड अदाकारा कंगना रनौत को यहां से प्रत्याशी बनाया है, जो कि मंडी की बेटी के टैग के साथ चुनावी मैदान में है। अनुसूचित जाति की, जनजाति की, गरीब की आज कांग्रेस को देश को जवाब देना चाहिए, लेकिन गरीब और बनाती रही। अनुसूचित जाति वर्ग का वोट तो लेती रही लेकिन उनके लिए करती कुछ नहीं थी। ये तो नरेंद्र मोदी जी आए, पंच तीर्थ बाबा साहब अंबेडकर के 5 प्रमुख स्थानों पर भी बनाया। मुझे लगता है लोग बहुत समझदार हैं, लोग भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है किसी के मन में कि कांग्रेस इस तरह का दुष्प्रचार कर रही है या अपने आप समय के साथ दूर हो जाएगा। विक्रमादित्य जहां दिवंगत वीरभद्र सिंह की लेगेसी और उनके नाम पर वोट मांग रहे हैं, तो वहीं कंगना के पास अपनी पहले से स्थापित पहचान के अलावा हिमाचल की बेटी और मोदी की गारंटी का ट्रम्प कार्ड भी है। लेकिन जानकारों की माने तो इस बार मंडी में मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन लोकसभा चुनावों की बात करें तो कांग्रेस इस बार उतनी मजबूती से हिमाचल प्रदेश में नजर नहीं आ रही है। वजह यही है कि अभी तक कांग्रेस ज्यादातर सीटों पर अपने प्रत्याशी तक उतार नहीं पाई है और जबकि बीजेपी अपनी सभी सीटों पर न सिर्फ कैंडिडेट उतार चुकी है बल्कि जोर शोर से वो प्रचार भी कर रहे हैं। ये अंतर दिखाता है इस बार हिमाचल प्रदेश में स्थितियां क्या रहने वाली हैं। मोहित के साथ सम्रांत मिश्रा, भारत 24, हिमाचल प्रदेश। तो सबसे पहले मंडी संसदीय क्षेत्र में कौन कौन चुनावी मैदान में है, क्योंकि जाहिर है कि 2024 का मुकाबला काफी दिलचस्प लगने लगा है, क्योंकि बीजेपी ने कंगना रनौत को यहां से कैंडिडेट बनाया है तो कांग्रेस की तरफ से विक्रमादित्य सिंह को चुनावी मैदान में उतरने के बाद बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं ये संघर्ष खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ मंडी जिला जयराम ठाकुर का गढ़ है तो रामपुर और इसके साथ लगते इलाके वीरभद्र सिंह के परिवार के साथ चलते हैं। तो आइए सबसे पहले आपको मंडी के इतिहास में लिए चलते हैं और कब मंडी में किस पार्टी का कौन सा नेता जीता, सांसद बना, इसकी एक तस्वीर आपके सामने में रख देती हूं। सबसे पहले 1952 में कांग्रेस की तरफ से गोपी राम चुनावी मैदान में आए और जीते। 1952 में चुनावी उपचुनाव हुए तो राजकुमारी अमृत कौर यहां से सांसद बनी। 1957 में राजा जोगिंदर सेन बहादुर और 1962 में ललित सेन, 1967 में ललित सेन रिपीट कैंडिडेट जीत दर्ज करते हुए नजर आए। यानी कि 1952 से 1967 तक कांग्रेस लगातार यहां से चुनावी मैदान में बनी रही। फिर उसके बाद 1971 में वीरभद्र सिंह ने जीत दर्ज की और कांग्रेस पार्टी को यहां से जिताया। फिर उसके बाद जनता पार्टी के गंगा सिंह मैदान में थे और 1977 में उनकी तरफ से जीत हासिल की गई। कांग्रेस के वीरभद्र सिंह ने 1980 में एक बार फिर से अपना परचम लहराया, लेकिन कांग्रेस का यह दबदबा 1984 में सुखराम के साथ जारी रहा, जो कि सांसद के तौर पर चुने गए। फिर बदलाव आया 1989 में, जब बीजेपी के महेश्वर सिंह को यहां से जीत मिली और 1989 में बीजेपी ने अपना खाता खोला। हालांकि कांग्रेस ने 1991 में फिर नतीजों को पलटा और सुखराम यहां से जीतते हुए उसी जीत के सिलसिले को 1996 में भी बरकरार रखते हुए नजर आए। फिर बीजेपी को मौका मिला। बीजेपी के कैंडिडेट महेश्वर सिंह 1998 में यहां से सांसद बनकर चुने और फिर महेश्वर सिंह 1999 में भी जीते। फिर आई प्रतिभा सिंह 2004 में, जब कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में 2004 में प्रतिभा सिंह ने मौजूद रहते हुए कांग्रेस को जीत दिलाई।
फिर उसके बाद 2009 में वीरभद्र सिंह और 2013 के हुए उपचुनाव में प्रतिभा सिंह कांग्रेस की तरफ से रही, लेकिन साल 2014 में रामस्वरूप शर्मा बीजेपी को जीत दिलाते हुए नजर आए। फिर 2019 में रामस्वरूप शर्मा को ही मैदान में उतारा गया, फिर से उन्होंने जीत दर्ज की, लेकिन 2021 में हुए उपचुनाव में कांग्रेस की प्रतिभा सिंह ने यहां पर बाजी मारी, वो जीती और एक बार फिर से अब विक्रमादित्य सिंह चुनावी मैदान में हैं और जाहिर है कि वहां से जीत का परचम, जीत की बात करते हुए वो नजर आ रहे हैं और उनके विपरीत यानी कि उनके अगेंस्ट में चुनावी मैदान में बीजेपी की तरफ से हैं कंगना रनौत। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो मंडी संसदीय सीट है, इस पर राजघरानों से जीत दर्ज करने वालों में राजकुमारी अमृत कौर रही, राजा जोगेंद्र सेन बहादुर रहे, ललित सेन रहे, वीरभद्र सिंह रहे, महेश्वर सिंह और प्रतिभा सिंह शामिल रही। राजकुमारी अमृत कौर कपूरथला के राजा की बेटी थी। ललित सेन के पिता सुकेत के राजा थे और जोगेंद्र सेन बहादुर मंडी रियासत के राजा थे। वीरभद्र सिंह रामपुर बुशहर के राजा थे और प्रतिभा सिंह इनकी पत्नी। कुल्लू राजघराने से जुड़े महेश्वर सिंह भगवान रघुनाथ के छड़ी बरदार हैं और इस सीट पर हर लोकसभा चुनाव में रोचक मुकाबला देखने को मिलता है। साल 2021 में जो उपचुनाव हुए उसके दौरान प्रदेश में बीजेपी की सरकार होने के बावजूद कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिभा सिंह ने यहां से जीत दर्ज की है। अब मंडी में विधानसभा सीटों की बात कर लेते हैं, क्योंकि मंडी लोकसभा सीट के अंतर्गत आती हैं 17 विधानसभा सीटें। इसमें 4 पर कांग्रेस का कब्जा है तो 12 पर बीजेपी का कब्जा है। लाहौल स्पीति की सीट हालांकि खाली है और यहां 1 जून को उपचुनाव होना है। मतदाता किस तरीके का नंबर यहां नजर आता है, कुल मिलाकर 13,68,180 वोटर्स हैं। इसमें पुरुष वोटर्स की संख्या 6,81,867 है तो महिला मतदाताओं की संख्या 6,73,278 है। सर्विस वोटर 13,032 हैं तो PWD मतदाताओं की संख्या 16,409 की है। इसके साथ थर्ड जेंडर के वोटर्स की संख्या थी